अब खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है। आज घरेलू सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर पर रेट बढ़ाए गए हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई पर बुलडोजर चलना चाहिए। प्रयागराज की घटना को लेकर बोलते हुए कहा कि यह एक बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हैं, जो प्रयागराज की घटना हुई उनके कई आरोपियों की तस्वीरें हैं। बीजेपी का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी अपराधियों, गुंडों, माफियों की सरदार है, इसलिए इस तरीके के फोटोज वायरल हो रहे हैं। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें कर रही है, क्योंकि आज ही 50 रुपया रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर में बढ़ा है, 350 रुपया कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा है। महंगाई पर ध्यान न हो, महंगाई पर बुलडोजर चलना चाहिए। महंगाई से पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता परेशान है। उद्योगपतियों को मौका दो, आप पूंजी बढ़ाने के दे रहे हो, इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है। वो उनका कहना है कि अभी एक आरोपी पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार किया है, एक का एनकाउंटर हुआ है, बाकी को लेकर भी पुलिस तलाश कर रही है, उन पर भी एक्शन होगा। देखिए, प्रयागराज की घटना ही उत्तर प्रदेश की गिरती हुई, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का एक जीता जाता उदाहरण है। आज से 3 साल पहले आज ही के मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उस समय दावा किया था कि अब उत्तर प्रदेश में कोई अपराध नहीं है और ना अपराधी बचेगा। अपराधी या तो ऊपर चले गए और या जेल चले गए। अब क्यों अपराध हो रहा है? जवाब दीजिए, अपराध क्यों हो रहा है? आप तो कह रहे थे कि ऊपर चले गए और या तो जेल चले गए। लगातार हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो क्यों अपराध नहीं कम हो रहा है? आपको सोचना चाहिए। बीजेपी सांसद का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है, जिस तरीके से विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, ऐसे ही अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटनी चाहिए। अब भगवान भला करे कि भारत की लोकसभा का सदस्य इस तरीके की बात करे, इसी से उनके ज्ञान विज्ञान का पता चलता है। आप लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने सदन में कहा है कि अगर जातीय जनगणना होनी चाहिए तो उसके पहले धार्मिक जनगणना भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कह रहे हैं कि यह विषय केंद्र का है, पहले केंद्र में बात रखनी चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी यूपी में ये बात रखती है। समाजवादी पार्टी ने भारत के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, समय समय पर, आज से नहीं, ये पहले से मांग कर चलती आई है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी, विधान परिषद के अंदर, और आप मीडिया के भाइयों के भी माध्यम से बौद्धिक सम्मेलनों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मांग किया है कि जातिवार जनगणना कराए जाए, ताकि सबको उनकी जाति के अनुपात में हक और सम्मान मिले। आप जातिवादी जनगणना की बात कह रहे हैं, बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि धार्मिक जनगणना उससे पहले होनी चाहिए। हम मांगे हमारी जातिवार जनगणना, क्योंकि ये देश जातियों का देश है, प्रदेश जातियों का देश है, और हमारी मांग है कि जातिवार जनगणना कराई जाए ताकि सामाजिक न्याय हो। धन्यवाद। ये हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, जो बता रहे हैं समाजवादी पार्टी लगातार जातिवार जनगणना की मांग कर रही है। जहां तक अपराधियों पर कार्रवाई का सवाल है, तो महंगाई भी बहुत ज्यादा है, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, और बीजेपी इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की कार्रवाइयां लगातार कर रही है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।